हमारे सनातन धर्म में कोई जाति पाति नहीं है। आजकल विधर्मी लोग कहते हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में तो लोगों को बांटना सिखाया गया है। क्षमा करिए, हमारे सनातन धर्म में कहीं बांटना नहीं सिखाया गया। हमारे सनातन धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। हमारे वेदों में जो विश्व ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रंथ है, शास्त्र है, विश्व ब्रह्मांड का वेद, वेदों से पुराना और कुछ नहीं है। तो वेदों में केवल एक जगह वर्णाश्रम धर्म के विषय में आया, वर्ण के धर्म, वर्णों के विषय में आया है, 4 वर्णों के विषय में। जरा समझना इसको। वेदों की पंक्तियां हैं, वेदों का मंत्र है। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः उरु तद्वैश्यः पदभ्याम गुंगसूद्रो अजायत। केवल वेदों में एक मंत्र है। सुन लीजिए, सब बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, वेदों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले, केवल एक स्थान वर्णों के विषय में लिखा है और कहीं वेदों में नहीं है, केवल एक जगह। और क्या कहा गया, इस मंत्र को ठीक से समझिए। जो लोग कहते हैं कि वेदों में भेदभाव किया गया है हमारे साथ, जो विधर्मी लोग, उन लोगों की बुद्धि में, उनके मन में ऐसा विष घोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सनातन धर्म में, वेदों में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया। वेदों में केवल एक मंत्र है और इस मंत्र में केवल वर्णों की व्यवस्था के विषय में बताया गया। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सुन लीजिए जरा, मेरे कई यहां ब्राह्मण देवता बैठे होंगे, तो ब्राह्मण को जाति मत समझिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मण क्या है? मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, वेद कह रहे हैं ब्राह्मण मुख है। जो वाणी अच्छा बोलती है, मधुर बोलती है, उपदेश करती है, ज्ञान देती है, उस वाणी को ब्राह्मण कहा गया है। और जो गाली गलौज करने वाला है, अपशब्द बोलने वाला है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। चाहे भले ही आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं और आप गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं, इस वाणी का नाम ब्राह्मण है। जिसकी वाणी में उपदेश है, जिसकी वाणी में ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वर्णों के विषय में केवल एक मंत्र है वेदों में। ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य। जो क्षत्रिय हमारे ठाकुर लोग यहां बैठे हैं, आप भुजाएं हो। बाहुराजन्य, ये भुजाएं राजा हैं, क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। बाहुराजन्य। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तद्वैश्यः। कृतः उरु तद्वैश्य। उरु, उरु भाग कहते हैं हमारा जो पेट का भाग है। उरु भाग क्या है? वो वैश्य भाई है, जो व्यापार करते हैं, जो उद्यम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो व्यापार आगे बढ़ाते हैं, जिनकी कृपा से आय का साधन, हमारे देश का कोष बढ़ रहा है। हमारे जो व्यापारी लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो क्या है? वो उरु भाग है, जो समाज का भरण पोषण करने का काम करते हैं। चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, आप सब वैश्य। वैश्य मतलब उरु भाग, जो पेट का भाग, जो समाज का भरण पोषण करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं वैश्य भाई। अब बताओ कहां है भाई कोई जाति पाति? मुझे बताइए, कहां हमारे वेदों में लिखा है कि कोई जाति पाति में कहां समाज को बांटा गया है? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य
कृतः ऊरु तद्वैश्यः पदभ्याम गुंगसूद्रो अजायत। और हमारे जो हरिजन भाई हैं उनको चरण कहा गया, पैर कहा गया। अजी मैं तो कहता हूं, मेरा व्यासपीठ कहता है कि हमारे हरिजन भाई सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो चरण हैं। यदि चरण नहीं होते, यदि पैर नहीं होते, कैसे आप महाकाल के दर्शन के लिए जाते, कैसे नर्मदा के स्नान के लिए जाते, कैसे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जाते। तो हरिजन भाई ये पैर है जो चलने का काम करते हैं। बताओ कहां जाति पाती है, कहां समाज को बांटा है वेदों ने। आज लोग वेदों को गालियां देते हैं, वेदों को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ, गीता रामायण को जलाओ। अरे किस मूर्ख ने कहा है आपको कि वेदों में समाज को बांटा गया है। इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। आजकल ये विषयों में बड़ी चर्चा रही, इस विषय पर शूद्र गंवार, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, इस विषय पर, इस चौपाई पर बड़ी आजकल चर्चाएं हो रही है। इतना मूर्ख समाज हमारा, पढ़े लिखे महामूर्ख लोग। बंधुओं इस चौपाई का अर्थ ठीक से समझा ही नहीं है। आजकल लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को तक को गालियां दे रहे हैं, रामायण तक को गालियां दे रहे हैं, रामायण को जलाने तक का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे निर्लज हैं, इतने अल्प ज्ञानी हैं हम कि हम ठीक से समझे ही नहीं है। बंधुओं इस चौपाई के अंत में कहा गया सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़ना किसे कहते हैं आप समझिए जरा। क्या ताड़ना केवल मारना है? बंधुओं ताड़ने का एक और अर्थ होता है देखना। ताड़ना मतलब, जोर से बोलिए, ताड़ना देखना, सही से देखना, ठीक से देखना, सम्मान पूर्वक देखना, ये अर्थ है इन पंक्तियों का। ताड़ना मतलब, ताड़ना मारना नहीं है ताड़ना शब्द का। ताड़ना शब्द का अर्थ है ठीक से देखना, ठीक से समझना। ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, इनको ठीक से देखने की आवश्यकता है, ठीक से समझने की आवश्यकता है, इनको ठीक से जानने की आवश्यकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मारने के लिए नहीं कह रहे। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी जो प्रत्येक नारी में मां भगवती सीता का दर्शन करते हैं, जगजननी भगवती सीता को प्रत्येक नारी के रूप में दर्शन करते हैं, वो नारी को मारने की बात कैसे कह सकता है? आप कल्पना करो, नारी को पीटने की बात कैसे कह सकता है, आप बताइए। तो बंधुओं ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ यहां है ठीक से देखना, ठीक से समझना, ठीक से जानना। ये ताड़ना। ताड़ना तो आप जानते हैं, ताड़ना मतलब देखना, इतना तो समझते हैं। ताड़ना वो मुझे ताड़ रहा है, मुझे देख रहा है। तो ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ है यहाँ ठीक से देखना। ठीक से देखना मतलब जो देखोगे तभी तो समझोगे ठीक से। ठीक से समझना, ठीक से देखना, ये ताड़ना शब्द का अर्थ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उन्होंने आज हिंदुओं को, सनातन धर्म को तोड़ना शुरू कर दिया। और बंधुओं हमारे सनातन धर्म में कहीं जाति पाति नहीं है। सनातन धर्म में तो कहा गया, अरे जो श्री राम गुहराज को कंठ से लगाते हैं, निषाद राज को कंठ से लगाते हैं, केवट को हृदय से लगाते हैं, माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं, तो बताइए क्या वो गोस्वामी तुलसीदास जी किसी को ताड़ने की बात कह सकते हैं? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उन विधर्मियों के द्वारा, जो भारतीयों को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जो आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे शिक्षित मूर्ख हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा फंड, बहुत बड़ी मिशनरियां काम कर रही हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को, रामायण को बदनाम करने के लिए। बहुत बड़ा दल चल रहा है, संगठन चल रहा है, बहुत बड़ी मिशनरियां चल रही हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अपने राम भगवान को अपशब्द कह रहे हैं, रामायण पर टिप्पणी कर रहे हैं, रामायण को जला रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ।
तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, छत्तीसगढ़ की भूमि से यहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो केवल वेद में ये मंत्र है वर्णाश्रम के लिए, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरु भाग है और हरिजन भाई चरण है। तो यदि मैं आपको पूछूं कि हाथ बड़ा है कि पैर बड़ा है तो क्या कहोगे बताओ? ये भुजाएं बड़ी हैं कि बुद्धि बड़ी है बताओ? क्या है, उरु भाग बड़ा है कि भुजाएं बड़ी हैं, श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ कौन छोटा बताओ? क्या बता सकता है कोई कौन छोटा कौन बड़ा है? हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है ये महत्वपूर्ण है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अपने स्थान पर ये चरण श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर ये हाथ श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर ये मुख श्रेष्ठ है। लेकिन स्वार्थी लोग जो उस जमाने से चले आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं का प्रयोग किया है, उनको बांटा है और बंधुओं उनको तोड़ा है। ये जो भैया आज समाज को बांटा गया है, उन स्वार्थी लोगों के कारण। जो लोग इस देश पर राज करना चाहते थे, उन्होंने समाज को जाति पाति में बांटा। अरे याद करो 50 साल पहले क्या प्रेम था बताओ हमारा, है? तो बंधुओं में दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि ये जो आज षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र को समझिए और आपस में मत लड़िए। हिंदू एक है, सनातन धर्म एक है, कोई छोटा